नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज बात करने वाला हूँ मैं दिग्गज एक सीमेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि इस सीमेंट कंपनी में सबसे ज़्यादा मतलब इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर राधा कृष्णन दमानी जी ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है। तो इस कंपनी का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो कैसे होंगे और उन्होंने कितने प्राइस के रेंज तक मतलब बाय किया है और कितना दूर तक टारगेट दिया गया है, तो उसके पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट और स्टॉक के अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में भी बात करूंगा और फ्यूचर में भी पूरा टेक्निकल चार्ट आपको सिखाऊंगा, तो मेरे चैनल में जरूर बने रहिए, मिस मत करिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ, मतलब इंडिविजुअल जितने सारे शेयर होल्डर है उसके ऊपर आ चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअली शेयर खरीद के रखा है तो उनका जिनका नाम आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद। यहाँ पे देखिए राधा किशन दमानी जी। तो राधा किशन दमानी जी आप सभी जानते हैं, राधा किशन दमानी जी को आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डीमार्ट के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि डीमार्ट जबरदस्त एक कंपनी है। तो रिटेल बिजनेस में काम करते हैं। और राधा कृष्णन जी उनका जो फाउंडर है, मतलब सीईओ है। और कंपनी का जो उनका जो खुद का कंपनी है डीमैट, उसके बारे में तो अलग से मैं वीडियो बना बना चुका हूँ, फिर भी मैं बनाऊंगा क्योंकि कंपनी जबरदस्त है, उसके ऊपर जरूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं अभी डीमार्ट के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, मैं राधा कृष्णन जी ने कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, दिग्गज इन्वेस्टर जब कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के ही करते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो 5,000, 10,000, 1 लाख, 20 लाख नहीं लगाया। उन्होंने कितना सारे शेयर खरीदारी की है, अब एक बार देख लीजिए। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइन को हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे देखिए 11.34%, मतलब मान के चलिए कंपनी का आप 25% से ज़्यादा शेयर खरीदेंगे तो आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो हर निर्णय आपको लेना पड़ेगा, मतलब आपको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको बोर्ड मीटिंग में भी बुलाना पड़ेगा। तो 11.34% होल्डिंग है, मतलब कितना बड़ा होल्डिंग है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 करोड़ 3 करोड़ 51 लाख 32,665। यहाँ पे मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, मतलब इतना क्वांटिटी खरीदारी किए गए हैं। 3 करोड़, 3.5 करोड़ यहाँ पे क्वांटिटी खरीदे गया है। मतलब आप मान के चलिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वांटिटी, मतलब कितने प्राइस उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। देखिए, बड़ा इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। फिर भी देखिए, बड़ा इन्वेस्टर लॉस नहीं करते ये बात नहीं है, वो भी लॉस करते हैं। फिर भी उन्होंने जितने स्टडी करना होता है उस कंपनी के ऊपर वो स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा और फ्यूचर में उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बोलने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे देख लीजिए। तो मैं अब अभी आके पहुंचा हूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि मैं हर बार फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसका मतलब आप मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि आपको बिजनेस का जो मेन स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ है। फाइनेंशियल रिपोर्ट आपका खराब है, मतलब आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में कंपनी रन कर रहा है, तो मतलब आप सोच लीजिए कंपनी धीरे धीरे टोटली क्लोज होने के नजदीक जा रहा है। तो इस टाइप कंपनी से आप दूरी रहिए, और आप खुद बिजनेस कर रहे हैं उस आपको तो पता चल ही जाएंगे तो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो देखिए, अब रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कितना अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहा था, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे देखिए 55,800 करोड़ था 17 में, उसके बाद 18 में 5,400, 19 में 5,700, और 20 में 5,100, और 2021 में 4,500। मतलब 4,000 से 6,000 के करीबी ये रेवेन्यू चल रहा है। ये भी एक अच्छा बात है, एक लेवल में चल रहा है। देखिए, लॉस में नहीं है कंपनी, मतलब धीरे धीरे कम कर रहा है, इसका मतलब ये अक्सर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए 2017 में 157, 18 में कम हो गया था 70, 19 में और भी कम 25, 20 में थोड़ा सा अपटर्न दिखा है 53 करोड़ का, 21 में तो बहुत रैली दिखा है 280 करोड़ का। इसका और भी कुछ रीजन है,
इतना बड़ा-बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंपनी सीमेंट कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सीमेंट कंपनी से है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तो दे रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर आपको स्टडी ज़रूर करना होगा। तो ये पे ईपीएस के बारे में बात करूँ, कंपनी ईपीएस भी खराब नहीं है, 7% ईपीएस है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 3% रिटर्न ऑफ इक्विटी है। डेप भी देख लीजिए, कंपनी के पास डेप भी है, 0.44% का डेप, मतलब डेप भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पब्लिक के पास ही शेयर को मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 28% होल्डिंग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब नेगेटिव न्यूज़ जो है इस कंपनी के, वो शेयर होल्डर खुद अपने शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाया। मतलब शेयर होल्डर जो है वो काम करने के लिए, मतलब उसका पैसा चाहिए था तो उसने क्या किया, शेयर को गिरवी रखा दूसरा कंपनी के, मतलब दूसरा जो जिस सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर में गिरवी रखकर वो शेयर को गिरवी रखकर माल उठाया। देखिए इस बात को आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आप जब बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ भी गिरवी रखना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, आपका घर का जो कागजात है उसको आप गिरवी रखकर काम मतलब लोन लेते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी का प्रोमोटर प्रोमोटर जो है वो कुछ पैसा, मतलब काम के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने क्या किया, शेयर को ही गिरवी रख दिया। तो शेयर होल्डर को शेयर को गिरवी रख के माल उठाया, तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ होता है, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर जानते हैं जब मेरा जो कंपनी जब लॉस में जाएगा तो मुझे क्या होगा, मुझे तो कंपनी शेयर गिरवी रखा हो तो वहां से ही लॉस जाएगा, तो इसलिए शेयर को गिरवी रखा है। जो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है उस शेयर को कभी भी कोई होल्डर गिरवी नहीं रखेंगे। ठीक है, आप अच्छा खासा स्टॉक को पिक कर लीजिए, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, वहां से आपको कभी भी नहीं लगेगा कि शेयर होल्डर गिरवी रखा है। तो कंपनी का नाम यहाँ पे दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए राधाकृष्णन दमानी जी ने 9% मतलब प्रॉफिट गेन किया है, वो भी एक मंथ में इस कंपनी के ऊपर। तो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया आप देख सकते हैं। उन्होंने सोच समझ के इन्वेस्ट किया, उसके बाद देखिए 9% का यहाँ पे गेन देखने को मिला उन्हें। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको मैं दिखाऊंगा, कंपनी का जो नाम है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का उन्होंने जो बताया है उसके बारे में देख लीजिए। कंपनी 9% उन्होंने प्रॉफिट कमाया एक मंथ के अंदर। और राधा कृष्णन दमानी जी ने जो जी का जो पोर्टफोलियो है वो स्टॉक का अवेलेबल है, वो उन्होंने बताया है कि डिस्काउंट प्राइस में उनको मिला था। तो डिस्काउंट प्राइस में जो मिला था उसी के प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। तो उन्होंने जो खरीदारी की है, उनका जो नेक्स्ट टारगेट है, मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो 200 प्राइस में है पर इक्विटी शेयर में। तो इसका जो प्राइसिंग रेंज है उसके बारे में एक बार दिखा दूँ, कंपनी का नाम पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंडिया सीमेंट है, आप देख सकते हैं इंडिया सीमेंट के बारे में। अभी 182 चल रहा है और उन्होंने बहुत नीचे से खरीदारी करके रखा है। एक साल में आप देख सकते हैं करीबन 67% का यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। तो उनका जो मानना है 200 तक इसका टारगेट है, 200 तक जाने वाला है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना होगा शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस टाइप स्टॉक से दूरी रहिए, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है अभी भी देखिए कितना अप्स एंड डाउन, बहुत अप्स एंड डाउन है। तो इसमें एक मंथ का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन करके रखा हो, बहुत ही अप्स एंड डाउन है। अभी भी हाल ही में यहाँ पे डाउन, इस मंथ में तो डाउन में ही चल रहा है। तो सीमेंट कंपनी जितना भागना था वो तो भाग चुके हैं, और कितना दूर तक भागेंगे वो तो आपको फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है इसका मतलब आप जाके आज खरीदारी कर लीजिए। देखिए इन्वेस्ट करने के बाद कुछ दिनों में आपको अप ट्रेंड देखने को जरूर मिलेगा। फिर से क्या होगा, वो जो इन्वेस्टर है वो शेयर को बेचना शुरू करेगा, तब शेयर में डेली बेसिस डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर एक बार आपको एक एक वन डे का चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए वन डे का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए वन डे में आपको अच्छा खासा लगेगा कि कितना कंपनी अप टेन में है। देखिए यहाँ पे मैं वन डे का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ कि कितना कंपनी अप टेन में है। देखिए ये भी एक पॉजिटिव न्यूज में ही जा रहा है, क्योंकि सीमेंट कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, अच्छा खासा फ्यूचर में रैली भी दिखा रहा है। तो आपको इस टाइप कंपनी में बने रहना चाहिए जरूर, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, सीमेंट कंपनी है, इसका परफॉर्मेंस भी खराब नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए अभी भी एक पैरेलल मूवमेंट में चल रहा है। कंपनी करीबन जब से स्टार्टिंग हुआ था 454% का रिटर्न भी दे चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी को बस स्टडी करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा शेयर खरीदारी कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि कंपनी का उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लग रहा है।
तो बाकी आपके ऊपर आया होगा। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो जल्द से जल्द इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। मिलता हूँ अगले स्टॉक अगले न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।